जैसे जहां डी से दारू, यू से अनलिमिटेड, और मौत की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। तो तिल मिलाने से काम नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा सरकार को। रोजगार पर तो बात नहीं कर सकते, बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पे बात नहीं कर सकते, बाढ़ कटाव से लोग जूझ रहे हैं उस पर बात नहीं कर सकते, पलायन पर बात नहीं कर सकते। लेकिन जेडीयू का मतलब होता है जहां दारू अनलिमिटेड। आरजेडी के द्वारा जेडीयू का नामकरण कर दिया गया है। अब जेडीयू के द्वारा आरजेडी का भी नामकरण किया गया है। इस मुद्दे पे हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे, जहां एक तरफ पक्ष और विपक्ष दोनों पे आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बातचीत करेंगे सीधे तौर पे। अरुण जी, कैसे देखते हैं आप लोग जेडीयू का नामकरण करते हैं और जेडीयू वाले आपका नामकरण कर देते हैं, क्या हो रहा है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने जेडीयू का फुल फॉर्म समझाया है और उसके बाद जदयू को मिर्ची लग गई है तिल मिलाहट में और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने तो सही फुल फॉर्म समझाया है। सही कैसे है? सही जैसे जहां डी से दारू, यू से अनलिमिटेड। तो जैसे बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और उसके बावजूद भी अनलिमिटेड दारू मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, हर जगह जो कर रहे मिल हैं रहा उन पे है। नकेल भी कसा जा रहा है, वो अपराधियों हाँ। सीधे जेल में जा रहे हैं, उनको बिल्कुल। डर सता रहा है। बिल्कुल नहीं, सत्ता संरक्षण में नीतीश कुमार जी के अगुवाई में पूरे बिहार में जहरीली शराब परोसा जा रहा है। शराब माफिया शराब का कारोबार कर रहे हैं, ये बताना चाहिए। और जिसके चलते सैकड़ों लोगों की मौत हो गई पिछले 7 दिन के अंदर, गोपालगंज में, सारण में, सिवान में। आज भी 3-4 लोगों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में 3-4 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। पिछले दिनों तो सैकड़ों लोगों की मौत हुई ही थी, दर्जनों लोगों की आंखों की रोशनी गई ही थी। तो इस तरह के मौतों का जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार को लेना है ना। और वो भी गिरी चिंतित जता रहे, वो उन लोगों को मुआवजे देने की बात कह रहे कि जिनके साथ भी यह हादसा हुआ है उनको मुआवजा देने का हम काम करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार का काम है कि शराबबंदी कानून लागू जब है तो बिहार में शराब का उद्योग कैसे चल रहा है भाई, तो ये सरकार को बतानी चाहिए ना, और मौत की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। तो तिल मिलाने से काम नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा सरकार को। और राष्ट्रीय जनता दल के फुल फॉर्म का जहाँ तक बात है, शायद उनको पता नहीं है, आप बता दीजिएगा और आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। फुल फॉर्म राष्ट्रीय जनता दल का क्या है? आर से मतलब राइट, मतलब अधिकार, जैसे जॉब, नौकरी, डी से डेवलपमेंट, विकास। राष्ट्रीय जहरीली दारू बोल और रहे हैं। हमारे आदरणीय और नेता जहरीली दारू बोल रहे हैं आप? अरे लोगों वो को। क्या बोलेंगे, जहरीली दारू परोस कर लोगों की जान ले रहे हैं, तो यही बोलेंगे ना। और कुछ बोलने के लिए उनके पास क्या है? रोजगार पर तो बात नहीं कर सकते, बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पे बात नहीं कर सकते, बाढ़ कटाव से लोग जूझ रहे हैं उस पर बात नहीं कर सकते, पलायन पर बात नहीं कर सकते। हर मामले में बिहार फिसड्डी साबित है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुकूल, उस पर तो चर्चा करेंगे नहीं। तो इसलिए इधर उधर की बात ये लोग करते रहते हैं। अरुण जी, एक सवाल और रहेगा कि 5 देश रत्न मार्ग जो कि तेजस्वी यादव के हाथों में थी, लेकिन अब सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री जी के हाथ में चली गई है और आप लोगों पे आरोप लगाया जा रहा था कि वहाँ के सामान, सोफा, टोटी और भी सारे सामान चोरी करने का तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगाए गए थे बीजेपी की तरफ से। लेकिन भवन निर्माण मंत्री की तरफ से, विभाग की तरफ से क्लीन शीट मिल गया। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? तो उन्हीं की सरकार है ना, गठबंधन में है। और ऐसे से तो हम लोग जब बोलते हैं बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, तो इन लोगों को तिलमिली उठ जाती है। अब तो सरकार उनकी है, उनकी ही सरकार उनके अफवाहों पर उंगली उठा रहे हैं।
तो इसलिए मन ग्रंथ आरोप था। और जो कि अभी भी वो बोल रहे हैं कि हम लिस्ट जारी निकालेंगे और दिखा सरकार से पूछे ना, सरकार ने तो कहा, भवन निर्माण विभाग ने तो कहा, इससे पहले भी भवन निर्माण के विभाग के अधिकारी ने कहा, जो नियम है, कायदे हैं, रूल हैं, जिस भी व्यक्ति को भवन आवंटित करती है तो उसका सूची बनता है, क्या क्या सामान के साथ आपको भवन दिया, और खाली करने के समय भी सूची बना के मिलान करके भवन निर्माण विभाग लेती है। साफ तौर पे कहना है कि ऐसी कोई चोरी नहीं हुई थी सामान, वो आरोप लगा रहे थे आप लोगों पे। वो तो उनकी सरकार के मंत्री ही ना बयान दिए, तब तो उससे ज्यादा क्या होता है। हाँ, लेकिन अडिग है वो लोग। देखिए ना, अडिग जिस तरीके से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के छवि को धूमिल करने के लिए मन ग्रंथ अफवाह फैलाया है, तो इसका हिसाब किताब होगा। छोड़ने वाले नहीं हैं हम लोग। क्या कीजिएगा? कानूनन इस पर कार्रवाई होगी। हम लोग ले जाएंगे मामले को। कहाँ लेके जाएंगे? कोर्ट में। हमारी पार्टी ने तो कहा ही है। ऐसे किसी का छवि धूमिल कर दीजिएगा मन ग्रंथ बातें फैलाकर। कोर्ट में लेके जाइएगा उनको। बिल्कुल। तो चलिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव पे आरोप लगाए गए थे कि उनके आवास से, जो कि अब सम्राट चौधरी के हाथों लगी है, वहां आवास से टोटी, पंखा और कई सारे सामान चोरी करने का आरोप लगा था। और बीते दिन आपको बता दें, भवन निर्माण विभाग के द्वारा क्लीन शीट भी मिल गई है और सही साबित होते हुए तेजस्वी यादव नजर आए। उनके ही प्रवक्ता अरुण यादव जी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से उनकी छवि को धूमिल किया गया है, हम न्यायालय तक अपनी बात ले जाएंगे और न्यायालय में अपनी बात को रखें, क्योंकि हमारे पार्टी में तेजस्वी यादव की जो छवि है उनको धूमिल किया गया है। क्या लगता है दोस्तों? अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मीडिया वाले निधि सिंह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।